हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर जेई एडवांस। आज का क्वेश्चन है कैपेसिटर का इरोडो का प्रॉब्लम नंबर 3.66। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को आपने देखा भी होगा और किया भी होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे, पर इस क्वेश्चन में हर एक चीज पूछ ली जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज की कहानी में एक क्वेश्चन मैं आपको सिखाने वाला हूं और एक क्वेश्चन जो आपके लिए है। मैं इस क्वेश्चन का मॉडिफाई वर्जन लाया हूं आपके लिए। एज इट इज इरोडो का 3.66 क्वेश्चन होगा, जिसको आपको सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। चलिए, तो फिर फटाफट से लाइक कर दीजिए और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, ये मॉडिफाई क्वेश्चन है। किसका? इरोडो का 3.66 का मॉडिफाई क्वेश्चन है। मॉडिफिकेशन क्या किया गया है कि 3.66 के क्वेश्चन में सिर्फ 4 प्लेटें थी, यहां पर प्लेटें बेटा 5 लगा दी अपन ने। देखो, ये 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 1 2 3 4 और ये सर 5। ठीक है भाई, 5 प्लेट्स अपन ने लगा दी यार यहां पर। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन दो प्लेट को तो इंटरकनेक्ट कर दिया एक कंडक्टर से, और इन दोनों प्लेट को भी इंटरकनेक्ट कर दिया क्या, कंडक्टर से। और ये वाले प्लेट और ये वाली प्लेट, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल V दे दिया। ठीक है क्या? सबके बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है, dd है, एरिया A है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में 1 2 3 4 5 दे रखा है। ये क्वेश्चन में सिर्फ मैंने क्या चेंज किया है, सिर्फ डायग्राम चेंज किया है। सिर्फ डायग्रामेटिकली ही आपको समझना है, बाकी लैंग्वेज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब अगला क्वेश्चन आपकी बारी आएगी करने की 3.66 की, तो बिल्कुल एज इट इज लैंग्वेज के साथ पढ़िए और जैसे पूछा है वैसे निकालिए, और आंसर को आप मैच कर सकते हो। कहां पर? इरोडो का 3.66 क्वेश्चन में। ये उसका मॉडिफाई है। अच्छा, जैसा इन्होंने पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बतानी है हर कैपेसिटर के बीच में, हर कैपेसिटर की प्लेट के बीच में। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको। क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। पर यूनिट एरिया पूछा तो पर यूनिट एरिया बता दो, और ऐसे नहीं पूछा तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। क्या क्या पूछा जा सकता है, मेरी बात सुनिए। अपन एकदम जनरल प्रॉब्लम की तरह इस क्वेश्चन को सीखते हैं। ये थोड़ा सा छुप रहा होगा यहाँ पर, देखो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अब, है ना? ठीक है, एक जनरल प्रॉब्लम की तरह सिखाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन आप कर पाओ। सुने, क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा। टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा। फिर पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर प्लेट में चार्ज बताना है, अंदर भी और बाहर भी, दोनों साइड में प्लेट के क्या बताना है, चार्ज बताना है। बेटा एज इट इज क्वेश्चन सिर्फ डाटा चेंज करके पूछा जा सकता है एडवांस के अंदर। बढ़िया प्रॉब्लम है, जोरदार। हो सकता है बहुत से बच्चों को आती भी हो और बहुत से बच्चों को नहीं भी आती हो, तो सीखते हैं। देखिए इधर मेरी बात सुनिए, ऐसे क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका क्या होता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या था कि मेरी बात सुनिए। देखो, मैंने बहुत बार तुम्हें जब सर्किट थ्योरी सिखाई होगी, तो क्या मैं यहां पर पोटेंशियल V कंसीडर कर लूं तो यहां जीरो मान सकता हूं? हाँ। अगर इसका पोटेंशियल जीरो है यहां पर, तो इसका भी जीरो होगा और इसका भी जीरो होगा। बोलो क्यों? क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड है, तो दोनों का क्या सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा। अच्छा, इसका पोटेंशियल सर V हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब यार ये ऊपर वाली प्लेट का पोटेंशियल क्या माने, ये तो किसी से कनेक्ट नहीं है, तो यार इसका पोटेंशियल आप x कंसीडर कर लो। जहां फंस जाओ वहां क्या मानो बेटा, x मान लो। तो यार इसका भी x होगा और इसका भी क्या होगा, x होगा। पहले तो ये बात समझ आई नहीं आई? ऐसा क्वेश्चन शायद अपन ने पहले भी किया है। याद करो, अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में भी मैंने x कंसिडर किया था, x और y। याद है, VI मेथड। वैसा ही कुछ कुछ लॉजिक है यहाँ पर। अब क्या करें सर, अब देखो इसका सर्किट बनाओ जो हमें समझ में आता है। कॉम्बिनेशन वाला सर्किट कैसे बनाते हैं, आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालना होगा सबसे पहले। तो टोटल कैपेसिटेंस किसके अक्रॉस निकाला जाता है, उन दो टर्मिनल के अक्रॉस निकाला जाता है जिनके बीच में बैटरी जुड़ी है। जिनके बीच में क्या जुड़ी है, बैटरी जुड़ी है भाई। उनके बीच में क्या जुड़ी है, बैटरी। तो देखिए इधर, अगर मैं आपसे बात करूं, जगह बना लूं क्या, क्वेश्चन को हटा देता हूं इसको। तो अब यार क्वेश्चन को हटा देते हैं इसको, बस क्वेश्चन सीखते चलो। देखिए अब क्या करते हैं हम यहां पर, देखो
ये एक तो ये V वाला टर्मिनल हो गया और एक जहां पर जीरो पोटेंशियल माना, ठीक है। इन दोनों जिनके बीच में निकालना है उनको बेटा क्या बनाते हैं, बाहर बनाते हैं। कहां बनाते हैं, बाहर, ठीक है। ये थोड़ा सा सीधा बना दो सर, ठीक है, ये जीरो वाला। और जो x है उसको कहां बनाते हैं यार, बीच में बना लो। अब देखो इन दोनों के बीच में निकालना है, देखो v और x के बीच में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, हाँ सर। v और जीरो के बीच में भी एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर क्या x और जीरो के बीच में एक कैपेसिटर है, हाँ। फिर x और जीरो के बीच में एक और कैपेसिटर है, हाँ। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बढ़िया से नजर आ रहा होगा। इसको एक बार और बढ़िया से बना लेते हैं क्योंकि ये बहुत कमाल का और काम का है। हाँ सर, देखो 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 देखो, बहुत सुंदर। ये देखो यार, ये देखो, ये लो भाई, जैसा आप चाहते थे वैसा सर्किट बना लिया। ये V और ये जीरो वाला, और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, X। सी सारा कैपेसिटेंस कितना है सबका, CC है यार, क्या है, CC। अब क्या करें, अब ये करो कि पहले टोटल कैपेसिटेंस निकालो सर। क्या निकालो, टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है भाई। टोटल कैपेसिटेंस भी निकालना सिखा देते हैं। वैसे इरोडो में ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा था कि टोटल कैपेसिटेंस, पर निकालना सब कुछ आना चाहिए। सिंपल हो गया यार, C और C हो गया बेटा 2C, है ना। 2C और C, 2/3C नहीं आया। ये पैरेलल में है, पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट ऐड हो जाता है, हाँ सर। तो C और C क्या हो गया, 2C। सीरीज में क्या हो जाता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C कितना, 2/3C आया, 2/3C। और ये कितना हो जाएगा फिर पैरेलल में, तो यार आपको नजर आ रहा होगा C इक्विवेलेंट कितना, 2/3C प्लस C कितना, 5C/3। लिख दूं क्या डायरेक्ट यार, या तो ये तो आता होगा यार, 5C/3। क्या बात समझ में आई है, हाँ सर। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि Q बराबर CV क्या होता है, टोटल चार्ज। मतलब यहां से जो टोटल चार्ज निकलेगा वो कितना निकलेगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो टोटल चार्ज क्या, पहला क्वेश्चन आपका C इक्विवेलेंट पूछा जाए तो ये निकाल दिया। दूसरा क्वेश्चन टोटल चार्ज पूछा जाए तो यार ये देखो कितना, 5CV/3, ये टोटल चार्ज हो गया, 5CV/3 टोटल चार्ज हो गया। अब क्या करें, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कैसे भी आराम से देख लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, हाँ सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर मिटाऊं, हाँ इसको मिटा दूं ना यार, हाँ मैं मिटा दूं भाई सर, मिटा दूं, ठीक है मिटा दिया भाई। ये लो, ये यही मिटा रहा हूं बस। इसको थोड़ा यहां लिख देते हैं अपन कि यार जो C इक्विवेलेंट आया वो आया 5C/3 और Q टोटल आया अपना कितना, 5CV/3। अब कुछ एक क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता हूं, क्या आपको प्लेट्स में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आता है क्या, प्लेट्स में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आता है, नहीं आता है तो वो भी सीख लो। कैसे सर, कि अगर मैं आपसे कहूं कि यार यहाँ पर जगह बच रही है, हाँ देखो यहां पर अगर मैंने इसको 2Q चार्ज दिया और इस वाली प्लेट को Q चार्ज दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पड़ा होगा ना यार, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके बताओ कि चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लेट के दोनों साइड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके बताएं और आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करते चले, मतलब कमेंट करते चले, पिन तो कैसे करोगे, हाँ भाई बताओ ना। टोटल चार्ज, इसको 2Q दिया है इस वाले प्लेट को, इसको Q दिया है, बताओ चार्ज बाहर कितना आएगा और अंदर कितना आएगा। आपको अगर एक ट्रिक याद हो तो टोटल चार्ज का आधा बाहर, टोटल चार्ज कितना है 3Q/2 कितना 1.5Q, टोटल चार्ज का आधा बाहर जाता है, बाहर भेज दो, बाकी बचा अंदर। तो 2Q माइनस 1.5 यानी कि यहां पर आएगा 0.5Q प्लस का, यहां जितना आता है उतना नेगेटिव में यहां पर आता है कितना, माइनस का 0.5Q। किस किस का आया भाई, ये देखो टोटल चार्ज का आधा बाहर बाकी बचा अंदर, देख लीजिए ट्रिक लिख लीजिए, टोटल चार्ज का आधा बाहर बाकी बचा अंदर, ठीक है। टोटल चार्ज का आधा क्या आ गया, बाहर आ गया 1.5Q और ये कितना 1.5Q। फिर 2Q माइनस 1.5 करेगा तो 0.5Q आ जाएगा, यहां अगर पॉजिटिव तो उतना ही मैग्नीट्यूड अपोजिट प्लेट में आता है। अच्छा, फिर मैंने एक बात और पूछ ली आपसे, क्या, जब आप C बराबर Q/V लिखते हो,
C बराबर क्या लिखते हो, Q बाई V। हाँ, इन दोनों के बीच का मान लो कि डिस्टेंस D है, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। सर हमने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था उसमें इसको Q चार्ज देते थे, इसको भी माइनस Q चार्ज देते थे, बाहर चार्ज 0 हो जाता था, अंदर प्लस Q और यहाँ माइनस Q। हाँ बिल्कुल होता था। मैंने कहा इस वाले कैपेसिटर में अगर मैं कैपेसिटेंस निकलवाऊं तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई V। अब मुझे बताओ Q कौन सा चार्ज रखूं, Q कौन सा चार्ज रखूं, 1.5 लेना चाहिए, 0.5 लेना चाहिए, या माइनस 0.5 लेना चाहिए, या 1.5, कौन सा चार्ज होता है Q। हाँ सोचा कभी ऐसा कि C बराबर Q बाई V में कौन सा चार्ज होता है। हो सकता है बहुत से बच्चों को आंसर आ रहा हो तो बिल्कुल कमेंट करते चले यार, कौन सा चार्ज होता है भाई, अपन चेक कर लेते हैं यार, उसमें क्या है, क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं और एक बढ़िया सा इसको मॉडिफाई करके याद कैसे रखना चाहिए वो बताते हैं। C बराबर Q बाई V में Q कौन सा चार्ज होता है, देखिएगा। अगर मैं इस वाले पॉइंट पर बात करूं कि इस वाले पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी वजह से और बाहर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो बाहर वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा। अंदर वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से भी इधर जुड़ जाएगा। तो पोटेंशियल क्या लिखेगा बेटा, E1 प्लस E2 इंटू डी। नहीं आया, क्लियर है, अरे वाह। तो V बराबर क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा क्या, सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो सिग्मा 1 क्या लिख देगा बेटा, 0.5 Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। देखो मैंने क्या लिखा, ये क्या ये आपको आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिखेगा तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई ए इस वाली प्लेट के लिए, प्लस 0.5 Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो गया बेटा, D हो गया। अच्छा आप कहोगे कि सर माइनस क्यों नहीं लिया, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जब वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है और दोनों सेम डायरेक्शन में तो एड होंगे। तो सर देखो ये आ गया कितना, 0.5 Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। मुझे एक बात बताओ ये A एप्सिलॉन नॉट बाई D क्या है, अरे सर ये तो C है, 1/C हो जाएगा, तो 0.5 Q अपॉन C। तो बताओ VC बराबर Q बाई V, अगर आप देखो यहां से C बराबर, C को इधर ले आऊं, C बराबर कितना, 0.5 Q बाई V। C बराबर Q बाई V में Q कौन सा चार्ज होता है, Q होता है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, और कहां का, इनर साइड, कहां पर, इनर साइड का होता है, बाहर का नहीं होता है, लिख लीजिए। एक और बढ़िया सी बात अपन ने सीखी साथ क्या, कि C बराबर Q बाई V में Q इज द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट इनर साइड, लिख लीजिए फटाफट। फिर बढ़ते हैं आगे, और क्या क्या पूछा है इसने, क्योंकि अगला क्वेश्चन तो आपको करना है इरोडो वाला, मैं तो कंसेप्ट सिखाने आया हूं बस आज। देखिए इधर बढ़ जाऊं आगे, मिटा दो इसको, सारी चीजें लिख लोगे। हाँ इस वाली ट्रिक को भी लिख लेना, टोटल चार्ज का आधा बाहर बाकी बचा अंदर, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब क्या करें, देखो इधर अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया सर, ये बात हमें समझ में भी आ गई, बहुत सारे कंसेप्ट समझ में आ गए। मुझे एक बात बताओ, टोटल चार्ज का आधा बाहर, जब ये कैपेसिटर की सारी प्लेटें बैटरी से नहीं जुड़ी थी तब टोटल चार्ज कितना था, 0, और जब बैटरी से जोड़ दिया तब भी तो क्या टोटल चार्ज 0 ही होगा, अरे बोलो क्या तब भी टोटल चार्ज 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बैटरी जस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी नॉट सोर्स ऑफ चार्ज, बैटरी क्या देती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो टोटल चार्ज तो अभी भी 0 है भाई, टोटल चार्ज तो अभी भी क्या है, 0। तो जो बाहर वाली प्लेट्स होगी उनमें तो बाहर तो चार्ज कितना आएगा, 0 0 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि सभी प्लेटों में अंदर और बाहर वाली साइड पे आपको चार्ज पूछा जाएगा, तो टोटल चार्ज का आधा बाहर मतलब बाहर तो 0 0 है। अब मुझे एक बात बताओ, प्लेटों में अपन साइन कन्वेंशन करते हैं, उससे पहले यार ये एक्स पोटेंशियल पता चल जाए तो अपना काम बन जाए। ये एक्स पोटेंशियल कैसे निकाले, तो इस वाले डायग्राम को देखिए, यहां पर पोटेंशियल एक्स है तो क्या वो नोडल लगाओगे, यहां से चार्ज Q1 इधर गया, यहां से चार्ज Q2 इधर गया, और यहां से चार्ज Q3 इधर गया। सुनना आप ध्यान से,
सर आपने नोड पे चार्ज जाता हुआ ही क्यों माना, आता हुआ क्यों नहीं माना? मैंने कहा बेटा जाता हुआ इसलिए माना क्योंकि टोटल चार्ज का सम आप 0 लिख दोगे, डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर क्या 0। आप आता हुआ मान लोगे तो आने वाला बराबर जाने वाला कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप Q1 की बात करो तो Q बराबर होता है CV और V होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो C तो C है और V हो जाएगा X माइनस V। देखो ये हायर होगा ये लोअर होगा, इधर जा रहा है ना इसलिए इसको हायर माना है। आ रही बात समझ में? ऐसे ही मैं बात करूं कि यार यहां पर इन दोनों में देखो कैपेसिटेंस CC है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है X है, तो क्या देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या X माइनस 0 इंटू 2C। देखो मैंने क्या लिख दिया इक्वल टू 0। Q2 प्लस Q3 को डायरेक्ट जोड़ दिया मैंने, मैं अलग अलग भी लिख सकता था X माइनस 0 इंटू सी प्लस एक्स माइनस 0 इंटू सी। यहां से आप बेटा X निकल जाएगा, देखो क्या निकला X, ध्यान से सुनिए। CV हो गया, क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई करना आता है बेटा, CX हो गया माइनस CV प्लस का कितना 2CX इक्वल टू कितना 0। तो 3CX इक्वल टू CV, C ने C को मार दिया, X की वैल्यू आ गई बेटा V/3। अरे क्या आ गई, V/3 आ गई सर, बहुत बढ़िया। X की वैल्यू भी अपन ने निकाल ली V/3 लिख दो यहां पर। यह पोटेंशियल हो गया बेटा V/3, यहां का पोटेंशियल भी हो गया कितना V/3, बहुत बढ़िया। अब तो बहुत आसान काम है, क्या कौन सी प्लेट पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव होगी? जो हायर पोटेंशियल पे होगी वो पॉजिटिव होगी तो इसको पॉजिटिव, ये लोअर पे है तो ये नेगेटिव। इस इन दोनों के बीच में देखो कौन हायर है, ऊपर वाली, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इन दोनों के बीच में देखो नीचे वाली हायर पे है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इन दोनों के बीच में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आया आया सर। अच्छा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यार V माइनस V/3 कितना कितना, V माइनस V/3 यार, V माइनस V/3 नहीं आता 2V/3। अरे यार V माइनस V/3 2V/3 सर, यार इसमें क्या है 2V/3, बहुत सुंदर। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अरे सीधा सीधा नजर आ रहा है V/3 है सर, बहुत सुंदर। और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अरे सर ये भी तो V/3 होगा। अरे वाह बेटा, अरे वाह। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं चार्ज निकाल सकता हूं? हाँ, इस वाली प्लेट का चार्ज हो जाएगा, देखो यहां लिख रहा हूं यार, डायग्राम हो सकता है कि आपको छोटा नजर आ रहा हो, मुझे लगता है कि यार बड़ा बनाना चाहिए था इस डायग्राम को, पर कोई ना, अब तो हो गया सोल यार। Q बराबर क्या होता है, CV होता है और V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो सर यहाँ का चार्ज हो जाएगा प्लस का 2CV/3 और यहाँ का माइनस का हो जाएगा कितना 2CV/3, अंदर वाला 2CV/3 दिखाई तो दे रहा है, ये देखो यहाँ का प्लस का 2CV/3, यहाँ का माइनस का 2CV/3, अंदर और बाहर दोनों का अलग अलग चार्ज है, देख लीजिए। इस वाली साइड में बात करें यहाँ का हो जाएगा कितना CV और यहाँ का माइनस CV। इस वाले प्लेट के लिए बात करें तो यहाँ का हो जाएगा CV/3 और ये प्लस इसी के साथ, और ये क्या माइनस CV/3, बहुत सुंदर। इस वाले के लिए बात कर ले तो ये CV/3 और ये कितना माइनस CV/3। देख लीजिए हर प्लेट का चार्ज भी निकाल दिया अपन ने, पोटेंशियल निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया, क्या पूछेगा फिर यार। अब बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, मैं एक जगह का निकाल के बताता हूं, मान लो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, इनके बीच का, इन दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, तो E बराबर होता है V/D। अरे E बराबर क्या होता है V/D। अरे वाह, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया बेटा, यहाँ का पोटेंशियल हो गया कितना अपने पास 2V/3, 2V/3 इंटू D हो जाएगा। आया क्या? चार्ज वार्ज के फॉर्म में निकालो तो V बराबर क्या लिख सकते हो आप, Q/C, जो भी लिखना चाहो, वैसे तो आंसर आ गया, ये देखिए इधर कैपेसिटेंस के फॉर्म में भी आप निकाल सकते हो। आया क्या? तो सब कुछ निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत किसी को, कैसे भी आराम से 10-20 सेकंड देख लीजिए। और अगला क्वेश्चन अब मैं लाता हूं आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी को लेना हो तो फटाफट से। अगला क्वेश्चन एज इट इज जो आपको करना है कौन सा है, इरोडो का।
लाओ भाई लाओ सर लाओ, ये रहा क्वेश्चन को मैं बड़ा कर देता हूं आपके लिए। ये इरोडो का प्रॉब्लम नंबर 3.66 है। देखो क्वेश्चन में पढ़ता हूं, क्वेश्चन में तो बिल्कुल छुप गया यार, इसको थोड़ा सा छोटा करो सर, आप भी तो दिखने चाहिए। हाँ देखो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि फोर लार्ज मेटल प्लेट आर लोकेटेड at a small distance d from one another shown in figure. The extreme plate are interconnected by means a conductor, while a potential difference delta phi is applied to internal plate. Find the value of electric field strength between neighboring plates. मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बताना है, इसी के साथ आपको बताना है बेटा क्या, दूसरा पूछा है द टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ ईच प्लेट, टोटल चार्ज भी निकालना है। तो मतलब पूरा प्रोसीजर यही फॉलो करना है। चलिए ट्राई करिए और आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं, और मैच करना हो तो आप मैच कर सकते हो कहां पर, इरोडो का 3.66 क्वेश्चन है। और कमेंट जरूर करें यार, और एक लाइक तो बनता है, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट लेकर।